अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट में पाम्स के मदद से डेटा एंट्री कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करते हैं, अगर हमारे साथ ज़्यादा डेटा हो तो उस सिचुएशन में अगर हम यहाँ पे मैनुअली एक एक वैल्यू को पुट करते हैं तो ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो उस सिचुएशन में बेहतर यही है कि हम एक पाम बनाए और उस पाम के मदद से हम फास्ट डेटा एंट्री कर सके। तो इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक सिंपल फॉर्म बनाने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप थोड़ा गौर करते हैं तो जो हमारा रिबन है इसमें यहाँ पे फॉर्म का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी क्विक एक्सेस टूल बार में फॉर्म ऐड करेंगे और फिर उस फॉर्म की मदद से हम डेटा एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में एक फॉर्म ऐड करूँगा और फिर उस फॉर्म की मदद से हम यहाँ पे इस शीट के अंदर डेटा एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे फॉर्म ऐड करने के लिए मैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो अब यहाँ पे नीचे मोर कमांड्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कमांड्स मौजूद है जो कि हम यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं चूंकि फॉर्म इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक करूंगा। ऑल कमांड्स के मदद से हम एक्सेल के तमाम कमांड्स को यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हैं। तो मैं नीचे यहाँ पर फॉर्म सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मैं फॉर्म सर्च करता हूँ। ओके, ये है फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर ये फॉर्म, तो हम फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हमने इस शीट के अंदर डेटा एंट्री करना है तो हम यहाँ पर इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जब हम क्लिक करते हैं, अब ये हमारा इस शीट का फॉर्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वन ऑफ इट मीन्स कि अभी तक हमने इस शीट में 11 एंट्रीज कर चुके हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके सबसे नीचे आता हूँ और एक न्यू एंट्री यहाँ पे करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सीरियल नंबर में देता हूँ 12। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम में मैं फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अहमद। यहाँ पर डिजिग्नेशन में फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड लेंथ ऑफ टोटल सर्विसेज में सपोज मैं लिखता हूँ 3 इयर्स और सैलरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 32,000। ओके, और यहाँ पर मैं जब न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे इजीली एक न्यू एंट्री को इंसर्ट किया है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि फॉर्म्स को यूज करके हम डेटा एंट्री को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसके साथ अगर यहाँ पे हम किसी रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप यहाँ पर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप फॉर एग्जांपल ये जो मैंने अभी यहाँ पे डेटा एंट्री किया, मैं इस पूरी रो को यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर डिलीट के ऊपर क्लिक करके इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। अगर आपने यहाँ पे कुछ फाइंड करना है तो आप यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस के मदद से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फाइंड प्रीवियस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सीरियल नंबर 11 है वो हमने यहाँ पे फाइंड किया। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, इसको एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इजीली कर सकते हैं। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्म को यूज करते हुए हम डेटा एंट्री को बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमारे आने वाली ट्यूटोरियल्स है उन ट्यूटोरियल्स में आप देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्म्स के ऊपर डिफरेंट जो वैलिडेशंस है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें
تو ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔